वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्यवर्त को समझते हैं। आर्यवर्त असमन्ताम रज्यते शक्यते इति आर्कः निघंटु में दिया हुआ है। इट एलिमिनेट्स द डिजीज विदाउट डाउट। राजवृक्ष, बिग गुड लुकिंग किंग साइज ट्री। शपाक ऑस्पिशियस। चतुर्गुल हैविंग 4 फिंगर लेंथ फ्रूट। कृतमल मल ऑर्नामेंट। सुपर्णक हैविंग गुड कलर गिव्स गुड कलर टू बॉडी। दीर्घफल लॉन्ग फ्रूट। स्वर्णभूषण गोल्डन येलो कलर्ड फ्लावर। सुवर्णाग गोल्डन येलो कलर्ड फ्लावर। आर्यवत यानी डिटॉक्सिफाइंग। तो ये हमने सिनोनिम्स देखा, ये पर्याय हैं आर्यवत के। अब हम आर्यवत के बोटेनिकल नेम और फैमिली समझते हैं। तो आर्यवत का बोटेनिकल नेम है कैसिया फिस्ट्यूला लिन। फैमिली है लेग्यूमिनेसी और इंग्लिश नेम हम कहते हैं परगिंकेशिया या गोल्डन शावर। क्लासिफिकेशन, चरक संहिता में इसे कुष्ठग्न, कंडुग्न, तिक्त स्कंद में रखा गया है। सुश्रुत संहिता में इसे आर्यवर्दादि, श्यामादि और अधोभागहर में रखा गया है। एक चरक संहिता के अनुसार है और एक सुश्रुत संहिता के अनुसार क्लासिफिकेशन है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट कैसा होगा? स्मॉल और मीडियम साइज डेसीडियस ट्री होती है 4 से 15 मीटर हाई में। बार्क होता है स्मूथ पेल ग्रे व्हेन यंग, रफ एंड ब्राउनिश व्हेन ओल्ड। लीफ होती है पिनेटली कंपाउंड 24 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर लीफलेट होता है 3 to 8 इन पेयर्स। ओवेलेट इंटायर एक्यूट लोवेस्ट पेयर स्मॉल इन साइज। फ्लावर होता है इन्फ्लोरेसेंस इन हैविंग ब्राइट येलो रेसिमोस। फ्रूट होता है हैंगिंग साइक्लिक पॉट 30 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड स्मूथ। ग्रीन व्हेन यंग, ब्राउन ब्रैकिश एट मैच्योरिटी पर्टिकुलरली व्हेन डाइट। अब हम ये पेड़ देख सकते हैं आर्यवत का, ये जब वो ग्रीन है और जो इसकी येलो। नाउ इसके फ्रूट्स देख सकते हैं हम लोग। ये फ्रूट्स के अंदर इनके सीड्स वगैरह देख सकते हैं। अब ये हैबिटेट, कैसिया फिस्ट्यूला ग्रोज थ्रू आउट इन बांग्लादेश एंड इन मेनी अदर एशियन कंट्रीज। तो आप ये देख सकते हैं। अब यूजफुल पार्ट या मात्र क्या है कि रूट बार्क है, स्टेम बार्क है, लीफ है और फ्रूट पल्प। हम ये उपयोग करते हैं आर्यवर्त का। नाउ important phytoconstituents. The plant is rich in the phenolic antioxidants such as anthraquinones, flavonoids, and flavin-3-ol derivatives. Cassia fistula, the result shows positive for alkaloid, terpenoids, reducing sugar, saponins, tannins, carbonyl, phytotannins, and steroids. Cassia fistula laxatives action come from a group of documented compound called anthraquinone, and the seed contains approximately 2% anthraquinone, 24% crude protein, 45% crude fat, and 6.5 crude fiber, 50% carbohydrate, and the stem bark contains 2 phenol glycosides and xanthone glycosides. In addition, the plant also contains festulic acid, theanine, cyanocytes A and B tannin, and phystoacidicine and beta-silestol hexaconol. अगर हम रस की बात करें तो मधुर, गुण की बात करें तो गुरुस्निग्ध, वीर की बात करें तो शीत और विपाक की बात करें तो मधुर होता है रसपंचक। आर्यवर्त, आर्यवर्तो राजवृक्ष शंपाक्षस चतुरंगल आर्यवतो व्याधिघात कृतमाल सुवर्णिक। ये श्लोक हमें याद कर लेना चाहिए। दोष, पित्त, कफर और मल संशन का काम करता है। मल संशन और दोष, पित्त, कफर का इसका एक्शन है। अब हम बात करें थेरेपेटिक इंडिकेशन, तो ज्वर, हृदय रोग, उदर और शूल में इसका कार्य है। तो ये ज्वर में, हृदय रोग में, उदर में और शूल में। अमाई का प्रयोग में बात करें तो कुष्ठ में, हरिद्र में, आमवात में, दद्द में, गंडमाला में, वर्ण में। तो इन सारी चीज़ों में इसका आम प्रयोग बताया गया है। फिर विशिष्ट योग में है अवल गुलगादि लेप,
मानस स्मृतवटक, महामंजिष्ठादिक्वाद, कुष्ठराक्ष तेल, आरगवर्दिक्वाद, महारसनादिक्वाद। फिर महारसनादिक्वाद, आरगवदक्वाद, कुष्ठराक्ष तेल। विशिष्ट लक्षण, इन अ लार्ज डोज इट मे कॉज हेवी परगेशन, ज़्यादा परगेशन हो जाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो। एंड इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन डायरिया, हम इसे डायरिया में नहीं देते हैं। थैंक यू।